जबकि किसी प्रकार का कोई अरेस्ट वारंट जो 5 साथी हमारे गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ कहीं पर अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया गया है। ये एक मनमाना तरीका है, यह एक दबंगई है, ये एक पुलिसिया तंत्र में कहीं ना कहीं दबंगता का परिचय दिया है। जो कि 5 साथी को अभी अरेस्ट कर लिए हैं, टाइगर दा को भी क्या अरेस्ट करने वाले हैं? एक बड़े उग्रवादी या आतंकवादी को गिरफ्तार जैसे किया जाता है उस तरह से सीआरपीएफ का बटालियन फोर्स को बुलाया गया था। आज 2 साल से कहाँ सोई हुई थी आपकी प्रशासन, कहाँ से मौन था और किसने ये अगुवाई करने का काम किया? ये दबाव कहाँ से पड़ा, किस राजनीतिक पार्टी से दबाव पड़ा है कि 2 साल पूर्व जो केस हुआ है आपका, उसमें आप ना नोटिस किए, ना समन किए, ना कोई समय दिए, ना आपने कभी बुलाया है। जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं मनोज ब्लॉगर 2M। और ये आप देख पा रहे होंगे जो कि जेबीकेएसएस का केंद्रीय संगठन सचिव रूपदेव रवानी जो कि मेरे साथ अभी मौजूद है और दादा से अभी बात करने वाले हैं। जो कि आज रात को 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। जेबीकेएसएस जो जयराम दा का समर्थन है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। क्या लग रहा है कि आप जयराम दा को भी अरेस्ट करने वाले हैं? ये दादा से अभी जानकारी लेने वाले हैं। और क्या कुछ अभी माहौल अभी बना हुआ है पूरा झारखंड में, जो कि लोगों का कहना है कि जो 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, अगर इन लोगों को नहीं छोड़ेगा तो जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं लोग, झारखंड के लोग। तो चलिए दादा से अभी जानकारी लेते हैं। दादा जोहार। दादा जोहार, आप तमाम व्यूअर्स को भी आपके और तमाम झारखंड वासियों को हमारी क्रांतिकारी। दादा ये सुनने में आ रहा है दादा कि रात 2 बजे 1 बजे रात को टाइगर दा का 5 साथी को अभी गिरफ्तार कर लिया है। दादा बिल्कुल आपने सही सुना है मनोज जी। ये संविधान में असंवैधानिक तरीके से ये गिरफ्तारी की गई है। ये एक्चुअल में राजनीतिक दबाव के चलते कि ताकि हमारी पार्टी का हौसला टूटे, इसलिए ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। आज जयराम महतो जी नाम का मोहताज नहीं रह गए हैं और मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से, अपनी जनता के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं उन तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को, राजनीतिक करने वाले नेताओं को, कि जिस तरह से आपने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। ये कहीं ना कहीं आपको इसका दंश झेलना पड़ेगा, जनता का आक्रोश झेलना पड़ेगा। दादा जो अरेस्टिंग किया गया है इतना रात को अरेस्टिंग किया गया है, क्या उन लोगों के पास अरेस्टिंग का कोई ये था, ऊपर से ऑर्डर था कि ऐसे ही उठा लिया गया है? दादा देखिए, पद प्रतिष्ठा पावर अभी इन लोगों के हाथ में है। ये लोग जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हैं। ये लोगों को ये डर नहीं सता रहा है कि हमारे ऊपर भी कोई है। निश्चित रूप से हमारे झारखंड में बहुत जल्द परिवर्तन होने वाली है और इस कानून व्यवस्था को सुधार करने के लिए हमारे टाइगर जयराम महतो जी एकदम प्रतिबद्ध है कि इसको सुधार करना ही करना है। जबकि किसी प्रकार का कोई अरेस्ट वारंट जो 5 साथी हमारे गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ कहीं पर अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया गया है। ये एक मनमाना तरीका है, यह एक दबंगई है, ये एक पुलिसिया तंत्र में कहीं ना कहीं दबंगता का परिचय दिया है इन्होंने। दादा जब टाइगर जयराम दा जब नामांकन करने के लिए डीसी ऑफिस में जब घुसे थे तो उसी वक्त एक खबर आता है कि टाइगर दा को अरेस्ट कर लिया गया है, अंदर से अरेस्ट कर लिया गया है और बाहर में इतना कोई आक्रोश में था, लोग आक्रोश में था। और क्या लग रहा है कि टाइगर दा को अरेस्ट करने वाले हैं, जो कि 5 साथी को अभी अरेस्ट कर लिए हैं, टाइगर दा को भी क्या अरेस्ट करने वाले हैं? निश्चित रूप से मनोज जी, ये जो कल का प्लान था एक बहुत बड़ा रचा रचाया साजिश था। आपने देखा होगा और पूरी मीडिया की टीम ने देखा है कि किस प्रकार से एक बड़े उग्रवादी या आतंकवादी को गिरफ्तार जैसे किया जाता है उस तरह से सीआरपीएफ का बटालियन फोर्स को बुलाया गया था। मैं और मेरी पूरी टीम करीब हमको लग रहा है कि जनता जनार्दन कल 1.5 लाख से प्लस की संख्या में नामांकन प्रक्रिया के लिए गई थी जयराम बाबू के साथ में, और उन्होंने अपने साक्षात अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से प्रशासन का यह दबंग चेहरा, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूं मनोज जी, इससे पहले भी हम लोग धनबाद जिला के वासी हैं और हमने देखा है कि धनबाद जिला में अक्सर गुंडई और आपका गुटबाजी, जो गोली चलना आम बात है, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी सिंह मेंशन पर अनेकों केस दर्ज है, मर्डर का केस दर्ज है, अभी रिसेंट में बहुत सी हत्याएं हुई है, उस पर प्रशासन मौन धारण क्यों किए हुए है? ये संवैधानिक बात करने वाला एक लड़का
जो जयराम महतो के नाम से आज झारखंड में प्रचलित है, जो हर बच्चे की जुबान में, हर बूढ़े माता पिता की जुबान में, हर बहनों की जुबान में, हर भाई की जुबान में है, वो एक संवैधानिक लड़ाई लड़ना चाह रहा है, संविधान की बात करता है और तरीके से बात करता है। और इसके खिलाफ एक साजिशन, ये 2 वर्ष पहले का एक केस है जो आज तक किसी तरह से इनको ना सूचना दिया गया, ना नोटिस जारी किया गया। अचानक से ये अरेस्ट वारंट, वो भी नॉमिनेशन के दिन, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या दादा ये विपक्ष पार्टी डर गए हैं? जो कि 1.5-2 लाख का कल भीड़ था, उस भीड़ को देख के क्या डर गए हैं विपक्ष पार्टी? देखिए, ये बहुत मंझे हुए खिलाड़ी है, ये डरे हैं या नहीं डरे हैं इसकी तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अपनी हार नज़र आ गई है कि हमारे झारखंड में ये कैसा भूचाल आ गया कि 8 जगह से एक नई पार्टी उभर करके आती है जो अस्तित्व नहीं रखता था, कहीं पहचान नहीं रखता था 2 साल पहले। उन्होंने 8 लोकसभा क्षेत्रों में अपनी प्रत्याशी को देने का काम किया है। जो JLK पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से जो प्रत्याशी दिया गया है 8 लोकसभा से, मनोज जी मैं आपको बताना चाहता हूं। और निश्चित ही इन्होंने जो मानसिक दबाव बनाने के लिए हम लोगों के ऊपर गिरफ्तारी का जो तलवार लटकाया है, गिरफ्तारियां की है और जो सुप्रीमो को गिरफ्तार करने का प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग, ये इनको दंश झेलना पड़ेगा। और मैं आज यह आपके माध्यम से घोषणा भी करना चाहता हूं कि अब झारखंड वासी भी जाग चुके हैं और कल की घटना के बाद से, आज के रात की घटना के बाद से वह और ज़्यादा कहीं उग्र हैं और निश्चित रूप से 8 जगह हमारे प्रत्याशी जीत की ओर जा रहे हैं। मैं आपको इसकी पूरी प्रशंसा और आपको बधाई भी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जनता में जो आक्रोश अभी देखा जा रहा है, हर तरह से हमें फ़ोन आ रहा है, हमें रिपोर्टिंग आ रही है कि निश्चित रूप से अब हमारे 8 प्रत्याशी जीत के रास्ते में चल पड़े हैं। दादा, लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में ये कहना है कि अगर टाइगर दा को अरेस्ट करते हैं तो जेल भरो आंदोलन करेंगे। क्या लग रहा है, क्या होगा? टाइगर दा को अरेस्ट करना ये आम बात नहीं है मनोज बाबू। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, न्यायपालिका से आग्रह करना चाहूँगा कि आप पूरे तरीके से इस केस को अपने नज़रिए से देखें। न्यायपालिका हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। अच्छा दादा, कहीं ना कहीं ये 2 साल पहले का केस है जो कि अभी ये नॉमिनेशन के दिन क्यों अरेस्ट करने जा रहा है? इसी पर तो मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ आपसे, मैं इसी पर बात करना चाह रहा हूँ कि न्यायपालिका से हम यही कहना चाहेंगे कि आप, न्यायालय हमारे देश का अंतिम भरोसेमंद चीज़ है जिस पर आम जनता आंख बंद करके भरोसा करती है कि न्यायालय में जजमेंट हमारा सही आएगा। आज 2 साल से कहाँ सोई हुई थी आपकी प्रशासन, कहाँ से मौन था और किसने ये अगुवाई करने का काम किया? ये दबाव कहाँ से पड़ा, किस राजनीतिक पार्टी से दबाव पड़ा है कि 2 साल पूर्व जो केस हुआ है आपका, उसमें आप ना नोटिस किए, ना समन किए, ना कोई समय दिए, ना आपने कभी बुलाया है। और भी अनेकों केस आए हैं, सब में बेल लिया है सुप्रीमो ने, जयराम जी ने। क्या ये केस जरूरी नहीं समझ रहे थे? जब 107 का केस आया जो एकदम मामूली से मामूली होता है कि शांति व्यवस्था को बहाल रखने के लिए, उस वैसे चीज़ों में भी जाकर के उन्होंने बेल लेने का काम किया, जमानत लेने का काम किया है मनोज जी। तो इतनी बड़ी चीज़ है और नोटिस आएगा तो क्या ये बेल नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, लेकिन इनका एक प्लान था कि इनको रोका जाए, लेकिन ये और रुकने वाला नहीं है। ये एकदम मन में कहीं भी वहम ना पाले राजनीतिक पार्टियां जो हमारे अगेंस्ट चुनाव लड़ रही हैं। हम लोग नए भले हैं लेकिन अपना अस्तित्व हम लोग रखते हैं बॉस। और 8 जगह से मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित कल के बाद हमारी 8 लोकसभा क्षेत्र से 8 प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अच्छा दादा, विपक्ष पार्टी द्वारा अभी एक पत्र जो एक पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, किन्हीं के द्वारा अरेस्ट करने का, मतलब ऐसे लोगों से सुन रहे हैं, क्या आपको वो पता है, कुछ जानकारी है कुछ उस पत्र को? हमने जी 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 ग्रुप में आ रहा है जी, ग्रुप में देखा हमने, लेकिन ग्रुप में देखा उसमें से कुछ छन करके बातें सही नहीं पाई जा रही है। कहाँ से ये चला, कहाँ से रन कर रहा है, इस पर अध्ययन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि जिस प्रकार से मानसिक दबाव डालने का काम किया गया हमारी पार्टी के लिए, ये एक साजिशन, एक लेटर हो सकता है। लेकिन चलिए, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और लेटर को हम लोग अभी देख रहे हैं कि इस पर क्या करना है, क्या लेटर है, नहीं है, क्योंकि कुछ जो लिखा है अटपटा टाइप से लिखा है। एक संवैधानिक तौर तरीके से जो न्यायालय का एक लेटर होता है, ये बिल्कुल नहीं है, किसी निजी आदमी का किया हुआ है ये चीज़। अच्छा दादा, आप इतना दिन से वोट कर रहे हैं, लोकसभा विधानसभा का वोट कर रहे हैं,
क्या लग रहा है दादा, इस तरह का जो नॉमिनेशन होता है तो इस तरह का क्या लग रहा है, कभी झारखंड में इस तरह का भीड़ हुआ था? ये मैंने ये बोलना भी तो हमको लग रहा है कि हमारे लिए मूर्खता होगी कि ये भीड़ संभव नहीं है। ये भीड़ एकदम से संभव एक नहीं है। 1.5 लाख मायने रखता है नामांकन में, ये तो 1 लाख की बात ना करें, 1 लाख की बात ना करें। मैं आपसे कहना चाहूँगा क्योंकि ये हमारा आकलन नहीं, हमारी वहाँ पे देखा हुआ आंखों देखा हाल है। क्योंकि हम लोग पूरी बाघमारा की टीम, पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लोग, धनबाद लोकसभा के क्षेत्र के लोग, हम 1.5 लाख की संख्या से ऊपर ही थे। और ये एक इतिहास है। इतिहास इसलिए है मनोज जी कि और सारी पार्टियां जब नामांकन के लिए जाती है या रैलियां करती हैं तो मांस मुर्गा मदिरा का सेवन करवा करके, गाड़ी आपको सुविधा दे करके, पॉकेट में 200-500 रुपये की व्यवस्था दे करके और रैलियां बुलाई जाती है। लेकिन एक इकलौता झारखंड का चहेता जयराम महतो हैं, जिनके ऊपर आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए लोगों ने अपने घर से निकालना मुनासिब समझा और लोगों ने खुद अपने पैसे से गाड़ियां रिजर्व की है और खुद अपने व्यवस्था के साथ, अपने खान पान के साथ में नामांकन स्थल तक जाने का काम किया है। और आप देखे होंगे, आप थे कल वहाँ पे, हमने देखा था आपको, और पूरी मीडिया टीम के साथ आप भी कवरेज कर रहे थे। आपने देखा होगा कि अंतिम लगभग 6 बजता होगा या उससे भी समय पार हो चुका होगा जब तक लोग खड़े थे। हाँ दादा, कोई पैसे की बात नहीं थी। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये पब्लिक भीड़ नहीं है। ये जो लोग भ्रमित करना चाह रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, ये वोट है। क्योंकि जो लोग पैसा देना जानते हैं वो वोट भी देना जानते हैं। यहाँ पैसे ले करके वोट देने की कहीं पर कोई बात नहीं। लोगों का कहना है दादा कि ये नौजवान कुछ नहीं करेंगे, ये तो ऐसे उछल रहे हैं। लेकिन कल तो विपक्ष पार्टी देख के तो उन लोगों का तो होश उड़ गया है दादा। हमको तो लग रहा है ये मूर्ख वाली बात हो गई। बहुतों का कहना है, विपक्ष पार्टी का कहना है कि ये लोग ऐसे ही उछलता है, ये करता है, और कहीं ना कहीं लोग अपने पैसे से देकर भूखे प्यासे में रहकर शाम 4, 5, 6 बजे घर लौटे। मनोज जी, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, ये क्या थे? ये भी एक युवा थे, नौजवान थे। इन्होंने अपनी शहादत दे करके देश को आज़ाद करने का काम किया था। युवा में क्या शक्ति नहीं है क्या? 55% युवा हमारे इस देश में शासन करते हैं। अपनी बलबूते पर किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकर है। और हम देखते हैं हमारी सभाओं में बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद रहता है। बड़े बड़े आदमी, प्रबुद्ध और उम्रदराज बूढ़े लोग भी जाते हैं हमारी सभाओं में और जयराम को दिल से आशीर्वाद देते हैं, 10 रुपये 20 रुपये का सहयोग तक देते हैं। वो तो हम देखे हैं दादा कल चंदा। तो युवा सिर्फ कहाँ आ गए? युवा के दम पर तो तख्त तो ताज पलटा जाता है। तो झारखंड में ये तो राजनीतिक समीकरण की बात है। ये निश्चित रूप से युवाओं का देन है कि आज मेहनत करेंगे। हम जानते हैं हमारे बुजुर्ग जो हैं, सामने में देखिए हमारे चाचा जी हैं, इनके उम्र के जैसे लोग हैं, ये बाइक चला नहीं सकते हैं, ये साइकिल चला नहीं सकते हैं। इसलिए ये घर से ज़्यादा अधिकतर लोग निकल नहीं पाते। हम लोग भी मनाही करते क्योंकि काफ़ी गर्मी है, धूप है, कहीं पर कुछ हो जाए परेशानी तो दिक्कत है। एजेड आदमी के साथ बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं बूढ़े बुजुर्गों को कि आप अपने घर से ही आशीर्वाद दें और हमारे टाइगर जयराम को जिताने का काम करें। युवा इसलिए नजर आते हैं कि वो सब चीज़ से, शरीर से परिपक्व है, गाड़ी चलाने में परिपक्व है, इसलिए युवाओं की संख्या ज़्यादा। आप देखे होंगे महिलाओं की भी संख्या होंगे अधिक से अधिक। 50% हमारी संख्या महिलाओं की भी होती है। उनकी के नाम को राजनीति पार्टी क्यों नहीं लेती है? डरती है क्या? क्योंकि उनके पास ये जन समर्थन नहीं है। वो लोग जब रैलियां लेके जाते हैं तो 20 लाख 30 लाख 50 लाख खर्चे करके और लोगों को भाड़े पर लेकर के जाते हैं। उनका तो टाइम फिक्स हो चुका है, हवा निकल चुका है कि हमारी जनता को देख करके कि ये कहाँ से, किस प्रकार से ये अवतार लिया है जयराम ने कि लोग इन पर आस्था रख रहे हैं और पैसे खर्च करके इनको नेता बनाने का काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है दादा, अभी इतना भीड़ है तो क्या लग रहा है कि ये अगर टाइगर दा को वोट कर दिए तो टाइगर दा ऐसे ही तो जीत जाएंगे? एक आदमी का भी वोट नहीं गड़बड़ाएगा, ये मेरा आत्मविश्वास है, लोगों की मुखबानी है। मैं अभी जस्ट आपका जाला घटियारी साइड से मैं आ रहा हूँ, वहाँ की जनता के मुंह में टाइगर जयराम महतो का नाम है, जबकि ये धनबाद लोकसभा क्षेत्र आप लोगों का पड़ता है। ये बोकारो जिला का 50% एरिया लगभग आपका धनबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। जाला घटियारी भी आपका धनबाद लोकसभा क्षेत्र। मेरा गाड़ी वहाँ पे किसी कारण से ख़राब हो चुका था, मैंने रिपेयरिंग के लिए दुकान पर रुका,
तो वहाँ काफ़ी संख्या में लोग बैठे थे और टाइगर जयराम का वाहवाही हो रहा था, उनका नाम हो रहा था। लोग बोल रहे थे कि भले ही कुछ भी हो जाए, आज से पहले हम लोग नहीं सोचे थे कि टाइगर जयराम को हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज की घटना के बाद से जो इखलाक अंसारी हैं धनबाद लोकसभा से, उनको वोट देने का लोगों ने मन बनाया। वहाँ से रिपोर्ट हम अभी जस्ट, हमको लग रहा है 1 घंटे नहीं हुए हैं वहाँ से हमारा आए हुए, और ये रिपोर्टिंग है मनोज जी। निश्चित रहिए जो भीड़ है ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी। ठीक है दादा, जोहार दादा। धन्यवाद, धन्यवाद आपके व्यूअर्स को भी, आपके तमाम मीडिया कर्मियों को, और झारखंड की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हमारी प्रत्याशी तमाम 8 लोकसभा क्षेत्र से जो आए हुए हैं, आप सभी को जिताने का, आशीर्वाद देने का काम करेंगे, क्योंकि झारखंड में अब सत्ता परिवर्तन का समय आ चुका है और सत्ता परिवर्तन के लिए हम लोगों का सत्ता में आना जरूरी है। 2024 में हमारी सरकार झारखंड में निश्चित रूप से बनेगी, लेकिन अभी वर्तमान में मैं आपके मीडिया, आपके माध्यम से ये अपनी झारखंड की जनता से आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, वंदन करना चाहूँगा कि धनबाद, गिरिडीह, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, कोडरमा और दुमका, ये 8 लोकसभा सीटों से जो हमारे प्रत्याशी हैं, इनको आशीर्वाद दे करके जिताने का काम करें। मैं यही कामना करता हूं। इन्हीं के साथ जय झारखंड, जोहार झारखंड, क्रांतिकारी जोहार।